बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्सक्राइबर उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज का जो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको समझना और जिसको करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, और इस पर जो है ना मेरे पास ऑलमोस्ट नॉट ओनली फ्राम माई चैनल, नॉट ओनली फ्राम माई ट्रेनिंग सेशंस, नॉट ओनली फ्राम माई रेगुलर इंट्रैक्शन थ्रू पर्टिकुलर फीडबैक्स, ट्विटर की भी बात नहीं कर रहा फिर, तो मेरे अपने जो है वो रेगुलर आप उसको कह लें तो मेरे जो है ना अपने जो हल्का आबाद के अंदर कुछ लोगों को जो है ना वो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे हैं, और उसको जो है ना वो हम आज डील करना चाह रहे थे, और मैं उसको डिटेल में आपके साथ जो है ना वो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये एक मेजर इशू है, और इसको हम डिफरेंट अंदाज से या डिफरेंट जो है ना वो बयान करें। मेरे ख्याल से जो है ना वो ये सारी की सारी जो आज का मैं टॉपिक अगर पर्टिकुलर जो है ना वो नहीं दे सका, तो मैं उसकी वजूहत ये है कि मैं जब इसको फैलाऊंगा या डिटेल में जब बताऊंगा तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मेजर इशू है सर जो हम आज बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा वीक स्टूडेंट। जो यानी हमारा जो बुनियादी आज का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, जिसको मैं जो है वो आज आपके साथ जो है वो करना चाह रहा हूँ, वो हमारा है कि जी कमज़ोर तालिब इल्म। हमारा जो बहुत बड़ा एक जो प्रॉब्लम है वो है जी कमज़ोर तालिब इल्म। अब हम इसके जितने भी जो है ना वो नाम दे लें, जितने भी इसको जो है ना वो डिफरेंट एरिया से हम इसको जजब कर लें, इसको मेजर अप कर लें डिफरेंट अंदाज से, जितना भी इसको जो है ना वो करें, तो हमारे पास ढेर सारी चीज़ें। सबसे पहले कि जी इसके जो है ना वो प्रॉब्लम्स, या हम इसको कह लेते हैं जी कि वो कौन कौन से हमारे पास जो है वो फैक्टर्स हैं, वो जो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस सारे के सारे जो है मामले के अंदर, कि जब हम इसको जो है वो करने जा रहे होते हैं तो हम इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। वो फैक्टर्स कौन से हैं, हम जब इसको करने की जो है वो कोशिश करते हैं, हम इसको जितना भी जो है मैनेज करने की कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाता। तो वो फैक्टर्स जो है हमारे पास, उनमें से जो सबसे पहला है कि मैं इसको यहाँ पर जो है वो देने जा रहा हूँ, वो है कि लैक ऑफ फोकस। वीक स्टूडेंट हम जनरल जो है ना वो प्रॉब्लम के अंदर जो है वो बयान कर देते हैं। सबसे बड़ा इशू जो है ना वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम डिफरेंट अंदाज से उसको जो है वो कर देते हैं जी कमज़ोर तालिब इल्म। ठीक है, बट किन फैक्टर्स की बुनियाद पर, किन प्रॉब्लम्स के थ्रू हमारा जो वीक स्टूडेंट है वो वीक स्टूडेंट होता है। उसमें जो पहला फैक्टर है वो है लैक ऑफ फोकस। हम जितना मर्जी ट्राई करें, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि जी लैक ऑफ फोकस के अंदर हम जितना भी इसको जो है वो कोशिश करें, अगर उसके इंटरेस्ट के आउट हम चीज़ लेकर जा रहे हैं, बसाव का पेरेंट्स का जो होता है ना इंटेंशन पॉजिटिव होता है, बसाव का पेरेंट्स का इंटेंशन भी नेगेटिव होता है। वो कहते हैं जी बड़ी दफ़ा ट्राई कर चुके हैं, फ़ायदा नहीं हुआ, लिहाजा इसको जो है ना वैसे ही करते हैं। बसाव का ऐसे होता है कि पेरेंट्स की इंट्रैक्शन पॉजिटिव है, लेकिन फोकस नहीं हो पा रहा स्टूडेंट से, तो जब स्टूडेंट से फोकस नहीं हो पा रहा तो हम फिर उसको जो है ना वो मैनेज करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लैक ऑफ फोकस जो है वो फैक्टर है, ठीक है, कि जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है ना वो वीक होता है। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास बनता है, इसी का जो सेकंड जो हमारे पास पॉइंट बनता है वो बनता है कि लैक ऑफ एफर्ट। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास बनता है वो बनता है कि लैक ऑफ एफर्ट्स। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने बीएड के अंदर भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बीएड के अंदर भी जो है ना वो स्टूडेंट जो है ना वो मोटर सिस्टम, या स्टूडेंट जो है वो टेक्निकलिटीज़, या स्टूडेंट की जो जितनी भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, स्टूडेंट की एबिलिटीज़ होती हैं, सलाहियतें होती हैं, उनके ऊपर डिटेल से बहुत कुछ जो है ना वो है। ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन इनका जब तक आप प्रॉपर क्लास के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो अपनी उन्हीं जगहों पर जो है ना वो होते रहेंगे। और बीए का टीचर, आप चाहे मेल टीचर है चाहे फीमेल टीचर है, दोनों सूरतों में ये प्रॉब्लम्स जब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगे, वीक स्टूडेंट का जो फैक्टर है उसकी वीकनेस के जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इसको सॉर्ट आउट नहीं
नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है जो इसके अंदर, वो ऑलमोस्ट जितने बच्चे भी गांव से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा है। और वो तीसरा पॉइंट क्या बनता है, वो तीसरा पॉइंट बनता है जी पुअर होम एनवायरनमेंट। पुअर होम एनवायरनमेंट ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं कि वालिदैन गरीब है, नो, इसका मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ, बताना चाहता हूँ जो उसकी स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स के लिए जो एक एनवायरनमेंट है ना, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है जो मखसूस एक उसके लिए जो चाहिए, वो बहुत पुअर होता है। मिसाल के तौर पे आप एक स्पोकन इंग्लिश का एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको अगर आप, वो है स्पोकन इंग्लिश का, आप एक पंजाबी बीट जो है ना माशरे के अंदर रखेंगे तो आप जितना मर्जी को, उसका एक्सेप्शनल केस हुआ तो शायद वो कामयाब हो जाए, बसूरत दीगर जब तक आप उसको जो है ना पुअर एनवायरनमेंट देंगे तो अल्टीमेटली जो है ना। दूसरा पुअर एनवायरनमेंट ये होता है कि स्टूडेंट की घर के अंदर सुनी नहीं जाती। इसके पीछे दो फैक्टर होते हैं, एक उसका ज़ाती अचीवमेंट या अमल होता है। मिसाल के तौर पर बच्चे ने गलती की तो गलती के बाद जो है वो पेरेंट्स जो है वो क्या कर देते हैं, जी हमें पता है कि आपने ये किया है तो हम इसकी वजह से जो है वो नहीं कर रहे हैं। ये मेजर जो है वो फैक्टर होता है इसको भी। और दूसरा ये है कि किसी वजह से वो वीक है तो उसको बिल्कुल ही जो है ना वो पूरे होम एनवायरनमेंट दे दिया जाता है कि उसको ना आप किसी भी चीज़ में शरीक नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आप उसको किसी भी जब चीज़ में शरीक नहीं करते, वो कहता है जी भाड़ में जाए सारे, वो फिर एक अपना हल्का बाप बनाए, सर्कल बनाए, सर्कुलेशन बनाए, ठीक है, जो कुछ भी करे। ये एक बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप उसको मखसूस हालात के अंदर जो है, जब आप उसको ऐड नहीं करेंगे, गलत हो गया है, गलती कर बैठा है, कोई जो है ना वो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं गिर गया, ठीक है, तो जब तक गलती को दुरुस्त करने के लिए हर वक्त जो है ना हमारे पास जो है वो वक्त मौजूद होता है। तो तीसरा मेजर इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम है, जो फैक्टर है, वो ये पुअर होम एनवायरनमेंट। और ये पुअर होम एनवायरनमेंट जो है इसकी तीन वजूहत मेजर होती है। बस औक़ात ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो इलिटरेट होते हैं, उसकी वजह से भी क्रिएट हो जाता है कि डेफिनेटली पहले जो है वो पढ़ने वाला है ही नहीं तो वो भी जो है। दूसरा ये है कि बच्चे की गलती की वजह से ये क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और तीसरा ये है कि बच्चे ने डबल गलती कर दी है, बजाय इसके उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देकर पहले फील करवाया जाता, हम उस फैक्टर को पकड़ कर तो उसके ऊपर डायरेक्ट सजा थोप देते हैं, तो जिसके रिजल्ट पर ये होता है कि हम उसको जो है ना वो हमेशा वो वीक स्टूडेंट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं और फिर वो वीक ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता पॉइंट है, लेकिन जो है ना वो थोड़ा सा मैंने उसको एक अलग पॉइंट के तौर पर रखा था कि पहले हम फैक्टर्स को समझ लें, फिर हम उसकी तरफ आएंगे कि उसका हल क्या है। जी वो क्या है, वो है जी लैक ऑफ, हम इसको कहते हैं जी लिमिटेड एक्सपोजर, लिमिट या लिमिटेड एक्सपोजर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉब्लम है, लिमिटेड एक्सपोजर। ये क्या होता है, लिमिटेड एक्सपोजर के हिसाब से मैं दो तीन चीजें बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर बच्चे ने गलती कर ली, ठीक है, तो आप उसको बाजार भेजना ही छोड़ दिया। एक दिन आपने उसको जो है ना वो किसी वजह से वो पैसे गुम कराया या किसी वजह से कोई चीज़ जो है ना वो आपने कहा जी ये कर ही नहीं सकता, लिहाजा इसको जो है ना वो फिर जब आप उसको उसका लिमिटेड एक्सपोजर करते हैं, ये मैंने एक मिसाल दी है, इस टॉपिक को आप जितना फैलाना चाहें आप फैला सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक मिसाल दी है ना, आप इसको जिस हद तक फैलाना चाहें इस टॉपिक को आप फैला सकते हैं और इस टॉपिक को आप जो है ना इंतहा तक जो है वो ले जा सकते हैं। इसमें आगे जितना मतलब मैं बेसिक मेजर टॉपिक्स दे रहा हूँ ताकि उस वीक स्टूडेंट के फैक्टर्स को काउंट करके उनको फिर जो है वो हम सॉर्ट आउट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ फोकस दोनों में फर्क है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लैक ऑफ फोकस का मतलब ये है कि 80% जो वो टीचर्स कहते हैं जी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से लैक ऑफ फोकस हो गया है। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये एक मैंने इसको इस वजह से डिफर किया है, उसके साथ अलग किया है। कभी कभार ऐसे होता है कि इंटरेस्ट है, हो सकता है आई सेट वीक की वजह से बोझ आ रहा हो तो लैक ऑफ इंटरेस्ट आउट हो जाए, हो सकता है फोकस पूरा हो, बच्चे की जो है वो कैपेबिलिटी वो उसको जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट की तरफ लेकर जा रही है। मैं इसको जो है वो साथ साथ जो है मैं करूंगा, इसका जो है कंपैरिजन करूंगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास
इसके डिफरेंट डिफिकल्टी विद मटेरियल। अब मैं जो है इसको बेसिकली डिफिकल्टी लिख देता हूं, और हम फिर इसको जो है सॉर्ट आउट करते हैं डिफरेंट अंदाज से। कैसे? डिफिकल्टी ये एक जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें मटेरियल की डिफिकल्टी हो सकती है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, किताबें 1 महीना लेट मिली, एक बहुत बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जब कोई चीज़ जो है तब्दील होती है किसी एक क्लास की, जो है जब आप सिलेबस या बुक्स तब्दील करते हैं तो तब भी ये चीज़ जो है वो आ जाती होती है। डिफिकल्टी ऑफ मटेरियल हो सकता है, डिफिकल्टी ऑफ सिलेबस हो सकता है, डिफिकल्टी इन सारी चीज़ों को भी आप डिफिकल्टी में ऐड कर सकते हैं। फोकस में डिफिकल्टी हो रही है, एफर्ट्स में डिफिकल्टी हो रही है, एनवायरनमेंट में डिफिकल्टी हो रही है, या जो है ना वो एक्सपोजर में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर जो है ना वो उसके इंटरेस्ट के अंदर डिफिकल्टी हो रही है। तो डिफिकल्टी एक मल्टी टर्म है जो है वो स्टूडेंट के वीकनेस के अंदर के जो डिफरेंट एतबार से जो है उसको प्रॉब्लिगेट करती है या प्रॉब्लम करती है। उसके बाद 8वां पॉइंट है स्टूडेंट के जो है ना वो वीक होने का। जो 8वां पॉइंट है वो है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। एंजाइटी और जो है ना वो स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये दो चीजें बड़ी जुड़े बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं कि एंजाइटी भी हम जो है ना वो स्टूडेंट की डिस्कवर नहीं कर पाते। मोस्टली जगहों पे हम स्टूडेंट की एंजाइटी नहीं डिस्कवर कर पाते, और स्ट्रेस भी उसकी जो है ना वो डिस्कवर एक जो है वो पेरेंट्स लोग कहते हैं कि जब आपने सिलेबस ही मेडिकल का रखवाया हुआ है तो स्ट्रेस आनी है। नो वे। मैं कहता हूं कि अगर उसके पीछे लाइन मेडिकल की चलती आ रही है ना, अगर उसके पीछे से जो है वो प्रायर नॉलेज या उसके जो पहले से जितने भी उसके थॉट्स, पहले से जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं टीचिंग के स्टूडेंट के जो है वो उसकी सिलेबस के एतबार से अगर वो क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो मैं नहीं समझता होता कि आगे जाके स्ट्रेस क्रिएट हो। स्ट्रेस तब क्रिएट होती है स्टूडेंट की कैपेबिलिटी या एबिलिटी उस मयार की नहीं थी, आपने थोप दिया। ये मैं इसको जो है पूरे एनवायरनमेंट के अंदर भी जो है डिस्कस करूंगा डिटेल में। आपने थोप दिया, आपको उसी वक्त जो है ना वो एक अच्छे स्टूडेंट ने भी जो है ना वो लो चीज जो है वो दे दी। अब हम नेक्स्ट जो है ना एंजाइटी के बाद एक चीज मैंने और इसके अंदर जो है ना वो ऐड की है जिसको मैं लाजमी तौर पर बयान करना चाहता हूँ। वो है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम पढ़ाई को शायद जो है ना हम जो है स्टडी को, यानी मिसाल के तौर पर इसको आप अगर जो है ना देना चाह रहे हैं कि जो उसका होमवर्क क्राइटेरिया है वो इशू करता है, लेकिन करता कब है? मैं इसको जोड़ता हूँ, मेरा लास्ट जो है ना वो लेक्चर चैनल के ऊपर पढ़ा हुआ है, उसको भी जो है ना वो इस एक पॉइंट को समझने के लिए उसमें मैंने बहुत डिटेल से जो है ना वो एक जगह पे मैंने एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो है ना वो, और एक बहुत जो है रूरल इंस्टीट्यूट के अंदर, एक गांव के जो है ना इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने वो लेक्चर जो है वो बकायदा दिया, जो है उसका नाम है द स्कीम ऑफ स्टडी बाय प्रोफेसर एम ए रजा। आप उसको सर्च कर लें, उसके अंदर पर ईयर प्लान और पर डे प्लान और पर वीक प्लान ये तीनों चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। और जो बच्चा उसको खुद से फोकस कर ले तो उसे 80% जो है वो किसी भी सिलेबस ब्रेकअप की जरूरत ही नहीं रहती, और कोई टीचर भी उसको फोकस कर ले उसे पढ़ाते हुए जो है वो किसी ऐसी चीज की जरूरत जो है वो नहीं रहती। अब हम आ जाते हैं कि इन चीजों को हमने सॉर्ट आउट कैसे करना है। अब हम इन चीजों को जो है ना सॉर्टिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैक ऑफ फोकस को, कि आपने लैक ऑफ फोकस को कैसे जो है ना वो कवर करवाना है। फोकस एनकरेज करने से होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से पेरेंट एनकरेज भी बड़े गुस्से में कर देते हैं। एनकरेजमेंट के अंदर अगर आपका गुस्से का लेवल आ रहा है तो मैं पर्सनली उसको बीइंग एजुकेशनिस्ट और बीइंग राइटर, बीइंग एनालिस्ट, मैं उसको जो है ना एनकरेजमेंट नहीं मानता। एनकरेजमेंट का मतलब ये है उसके साथ पनिशमेंट ऐड नहीं हो सकती। मैं दोबारा ये चीज जो है ना वो लिख देता हूं आपको कि एनकरेजमेंट प्लस पनिशमेंट नहीं हो सकती। आपने अगर इन चीजों को यूज करना है, जहां पर भी यूज करना है अलग अलग यूज करना है। मैं ये बात आप लोगों को बारे में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो एनकरेजमेंट है लैक ऑफ फोकस को, इवन लैक ऑफ एफर्ट को कवर करने के लिए, इवन पुअर एनवायरनमेंट को कवर करने के लिए, इवन लिमिटेड एक्सपोजर को कवर करने के लिए, लैक ऑफ इंटरेस्ट को कवर करने के लिए, डिफिकल्टीज को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए, या एंजाइटी और स्ट्रेस को, अगर आप समझते हैं कि
पनिशमेंट इज अ सेपरेट केस। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अच्छे खासे पढ़े लिखे और सुलझे हुए पेरेंट्स भी इसको जो है ना मिक्सअप कर देते हैं। साथ ही बच्चे को जो है ना वो पॉजिटिविटी दी, साथ ही बच्चे को इनकरेज किया, साथ ही डांट दिया। ये दो चीजें डेफिनेटली अलग अलग जो है ना वो नहीं है, और जब आप इनको अलग अलग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट भी जो है वो अलग अलग होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डी स्पोर्टिव। इसको मैं इनकरेज के साथ भी ऐड कर सकता हूं, डी स्पोर्टिव। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चा अगर डिफिकल्टीज में जा रहा है तो हमारी स्पोर्ट खत्म हो जाती है, हमारी स्पोर्ट 80% खत्म हो जाती है। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स वो दे रहा हूं जो टीचिंग के अंदर, और मैं जब किसी भी जगह पे जब इवन मैंने जब पहला क्लब जो है वो बनाया था, ओपन कास्ट के नाम से जो मैंने पहला क्लब बनाया था, एट दैट टाइम आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तब भी मैंने अपना क्लब रखा हुआ था। मैंने एक जो है ना वो मिलके स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो, और उसके अंदर जो है ना मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स जो है ना वो मौजूद थे। तब भी मैं इसमें से 3-4 पॉइंट जो है ना वो यूज कर रहा था, वो बाई गॉड गिफ्टेड कंडीशन पे जाके यूज कर रहा था। मुझे उस वक्त इनका पता नहीं था, लेकिन मेरे वो जो क्लब के अंदर जितनी भी उसका रिजल्ट पॉजिटिव जा रहा होता था, उसके बाद फिर जब एकेडमी का या मेरे जो है ना मतलब कि अपनी जो स्टूडेंट जो टीचिंग एक्सपोजर उस दौर का जो है वो जो जा रहा था, उसके पीछे ये 3 फैक्टर मौजूद थे। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैं इनको टर्मिनोलॉजी नहीं दे सकता था, गॉड गिफ्टेड या बाई जो है ना बर्थ कह लें या थ्रू चांस कह लें या फेट एंड चांस के रूप से मैं इनको यूज कर रहा था। मुझे आज भी जो है अपनी मैं पुरानी डायरीज को जब मैं पढ़ता हूँ तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है, और फिर बाद में जब मैं स्कूल टीचर हुआ, अभी कॉलेज लेवल की बात नहीं कर रहा, तब भी मैं इसमें से मैक्सिमम फैक्टर्स को यूज कर रहा था। तो ये मेरी अपनी जो है, मेरे अपने अमल की चीजें हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 80-90% चांसेस हैं कि वो बेहतरीन से बेहतर हो जाएगा। बी स्पोर्टिव का मतलब ये नहीं है तुम तो बहुत बदतमीज हो। बी स्पोर्टिव का मतलब ये है कि आप उसको ये कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे बच्चे ने शरारत की है तो उसके साथ बी स्पोर्टिव कैसे होंगे कि आप इसी काम को किसी और बेहतर अंदाज से अपने टैलेंट को यूज कर सकते थे। एक बच्चा बहुत ज्यादा ऊंचा बोलता है और क्लास में जो क्रिएट करता है, उसके साथ स्पोर्ट कैसे हो सकती है? उसे आप नात शरीफ की तरफ, नात की जो है वो पढ़ाई की तरफ, या बड़े बड़े जो है वो अब जो बेगोनियन इंस्टीट्यूट्स हैं या फ्रेंचाइज इंस्टीट्यूट्स हैं, तो लाइक शोएफात और एजुकेटर्स जो है ना ग्रीन स्कूल, उनके अंदर जो है ना वो अब ये भी स्टार्ट हो चुका है कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और जो है ना वो सिंगिंग क्लासेस भी होती हैं। तो एक बच्चे की आवाज़ या उसका गला इस एक्सपोजर, मुझे आप ये बताएं कि आप बतौर टीचर अगर आपकी आवाज़ आखिरी बच्चे तक नहीं जा रही तो क्या आपकी टीचिंग जो है वो पॉजिटिव है? तो वहां पे अगर टीचर के साथ हमने सपोर्टिव होना है कि हम उसको कम क्लास दे रहे हैं या थोड़े बच्चों की, तो सेम पैटर्न बच्चे के लिए भी होगा, सेम पैटर्न हमारा जो है बच्चे के लिए भी होगा। उसके बाद है जी चैलेंज दें। चैलेंज बसाओ का जो है स्टूडेंट जो है वो इसको फर्क लेता है, मुतफरक जो है वो फर्क इसको यूज करता है। बसाओ का तो आपका गुस्सा स्टूडेंट के लिए चैलेंज बन जाता है। अच्छा तुम जरा ये करके दिखाओ, तो बच्चा वो करके दिखा देता है। मतलब आप उसको किसी और अंदाज में लेकर जाना चाह रहे थे, बच्चा उसको रिसर्च और कर रहा था और उसने फौरन आपको जो है ना वो चीज उस सेम उल्ट करके दिखा दी। तो जो है चैलेंज should be according to the personality, challenge should be according to the capability, challenge should be according to the ability। इन चीजों के एतबार से आपका जो है वो चैलेंज जो है वो क्रिएट होगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेशल फीडबैक। फीडबैक मतलब इसको आप जो है पजीराई के मानों में कह लें, इसको आप जो है स्पेशल जो है इंटरेक्शन के मानों में कह लें कि वीक से वीक स्टूडेंट भी किसी एक टीचर की पॉजिटिव एफर्ट या सपोर्ट के बाद जो है वो खुद बेहतर हो जाता है, या वो अपनी जो है ना वो काम को या अपनी चीज़ों को जो है ना वो बेहतर करने लग जाता है। ठीक है जी। तो गिव देम स्पेशल फीडबैक। स्पेशल फीडबैक का मतलब ये है कि अगर बुरे से बुरे स्टूडेंट ने भी कोई हल्का सा भी अच्छा काम किया है तो आप उसको लाजमी तौर पे जो है ना वो स्पेशल फीडबैक दें। जो भी हो सकता है, छोटा बच्चा है वो 10 दिन पीछे होमवर्क नहीं करके
ला रहा था, आज वो होमवर्क करके लाया है, तो उसकी स्पेशलिटी ये है कि पीछे नहीं कि आप उसको क्लास में जो है ना वो कोई एक कैंडी दे दीजिए, कुछ स्पेशल जो है। इसी तरह बड़ी क्लासेस में जाकर उसका डिफरेंट जो है ना वो आप उसके लिए क्लास में जो है ना वो क्लैप्स करवा दें, तो उसके अंदर एटलीस्ट ये करेज तो बैठे कि उसने भी कुछ करना है, या उसको हमने जो है ना वो ये नहीं करना, ये ठप्पा नहीं लगा देना कि जी वो वीक स्टूडेंट है, वो जनाब वो तो निकम्मा है, वो जो है वो निकम्मा भी वो तब तक है जब तक उसको उसकी मर्जी का काम आपने नहीं दिया। आप उसको उसकी मर्जी, आप ये देखिए जितने निकम्मे स्टूडेंट होते हैं आपके सबसे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन वो होते हैं। मतलब आप उसकी कोई एक एबिलिटी को जज करके तो उसको यूज कर लेते हैं और अल्टीमेटली वो रिजल्ट आपका। नेक्स्ट चलते हैं रिवार्ड, वो इसी के साथ आ जाए, बेशक रिवार्ड अलग से भी आप दे सकते हैं कि रिवार्डिंग हो जाए उनकी, रिवार्डिंग थ्रू पर्टिकुलर जो है ना वो चीजें जो है ना वो उसको करते हैं। उसके बाद है एस्टैब्लिश स्पेशल रूल्स फॉर एक्सपेक्टेशंस। हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, उनके इक्वल रूल्स नहीं होते, उनके बराबर के हमारे पास जो है ना वो रूल्स नहीं होते। जब उनके बराबर के रूल्स नहीं होते तो डेफिनेटली उनके जो है ना मामला उस सतह तक नहीं पहुँचते जो हमें चाहिए होते हैं। तो बारे में आपसे जो है ना ये रिक्वेस्ट है कि खास तौर पे इसके ऊपर फोकस कीजिए। और उसके बाद यदि सेलिब्रेशन होनी चाहिए, स्पेशल किस्म की सेलिब्रेशन होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को जो है ना दोबारा आपके सामने जो है ना वो बोल देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपसे ये कहा था कि इनकरेजमेंट का लेवल जो है ना उनके हिसाब से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि डोंट गिव अप ऑन देम। तीसरा बी सपोर्टिव। चौथा चैलेंज देम। पांचवा गिव देम स्पेशल फीडबैक। उसके बाद रिवार्ड देम। उसके बाद एस्टैब्लिश स्पेशल रूल्स फॉर एक्सपेक्टेशंस। एक बच्चे ने अगर जो है वो 100 में से 95% नंबर लेने हैं, आप 10 दफ़ा उसे बाजार जो है ना वो दही लेने के लिए भेज रहे हैं ना, तो वो 100% नंबर नहीं आएंगे। 100% या 95% मार्क्स का मतलब ये है कि उसके इक्वल उसको जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन आप दें, उसके इक्वल आप उसको जो है ना वो माहौल प्रोवाइड करें। ये चीज़ वो पूरे होम एनवायरनमेंट के अंदर भी आप डील कर सकते हैं और इसको अलग से भी। सेलिब्रेशंस मस्ट बी एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल स्टूडेंट की, वीक स्टूडेंट की सेलिब्रेशंस भी जो है वो एक्सेप्शनल होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो आज की जो है ना वो अब मैं एंड पे जो है ना समअप कर देता हूँ। बड़ा जो है ना वो बरतरी हरी का शेर जिसके ऊपर हजरत हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया कि मेरा पूरा दीवान ले लो और वो अकेला शेर मुझे दे दो कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। और इसी तरह मैं अक्सर जो है ना वो आपको जो है ट्रेनिंग सेशंस के अंदर भी ये सुनवाता होता हूँ ये शेर कि फरिश्ता होने से मेरी तौहीन होती है, मैं मसजूदे मलाइक हूँ मुझे इंसान ही रहने दो। मैं मसजूदे मलाइक हूँ मुझे इंसान ही रहने दो। और फिर जो है ना फरिश्तों से बेहतर इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा। ठीक है जी। तो जवानी में अदम के वास्ते सामा पैदा कर, जवानी में अदम के वास्ते सामा पैदा हो, मुसाफिर शब को उठते हैं जिन्हें जाना दूर होता है। ठीक है जी। तो खैर जो है ना वो अब जो है वो फीडबैक फॉर्म आपको जो है वो दे देंगे, तो उसको फिलअप कर लीजिएगा। जो मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं वो मुझे जो है ना वो कमेंट के अंदर आज का जो है वो ये सेशन सुनने के बाद लाजमी तौर पर कमेंट करें और उन्होंने कहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कौन सी इसमें से इस्तेमाल की हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो एक्सेप्शनल हो मैं नहीं अब तक इस्तेमाल कर पाया और वो समझते हैं कि उन्होंने वो इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिवली और बेहतरीन हुआ है, तो लाजमी तौर पर उसको मेरे साथ शेयर करें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। और वही जो है वो स्लोगन है कि इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और, लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। और कोई भी चीज़ आप समझते हो कि इसमें जो रह गई हो या मैं नहीं बयान कर सका या आपके पास वो इजाफी तौर पे मौजूद है, या आप समझते हो कि ये चीज़ जो है मैंने बयान की है तो उससे मिलती जुलती कोई चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा है, एग्जाम्पल्स में आ जाती है, डिफरेंट जो है ना वो एरियाज में, कॉन्सेप्ट्स में आ जाती है, तो मुझे कॉमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो तब भी जो है वो चैनल के कमेंट के ऊपर जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारे तीनों चैनल्स जो आपके जो है ना वो ऑफिशियल चैनल और ओपन काज़ इन्फो टीवी और जो है ना हमारा रिलीजियस चैनल जो है, इन सबको जो है ना वो शेयर करना और बेल के आइकन कॉल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए मेरे साथ और मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और।